भारत में G20 समिट का भव्य आयोजन जारी है। दुनिया भर के ताकतवर देश G20 समिट के लिए भारत में जुड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान समेत G20 के सदस्य देश भारत में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने सभी वैश्विक नेताओं का भारत की धरती पर स्वागत किया। इस आयोजन पर भारत ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। इस आयोजन से भारत ने दुनिया के सामने देश की भव्यता, संस्कृति और भारत बढ़ती वैश्विक ताकत से रूबरू करवाया। लोगों के मन में सवाल है कि इस बैठक से भारत को क्या मिलने वाला है। G20 से भारत को क्या मिलने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन पर राजधानी को सजाने में 4,254.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन खर्चों को 12 श्रेणियों में बांटा गया। सुरक्षा, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट साइनेज और लाइटिंग आदि पर खर्च किया गया। इस समिट से भारत को क्या मिलेगा, इसे समझते हैं। G20 के भव्य आयोजन से भारत की ग्लोबल लीडर के तौर पर छवि बन रही है। दुनिया भर के इस ताकत को देख पा रही है। दुनिया भारत के इस ताकत को देख पा रही है। भारत की साख दुनिया भर में बढ़ने वाली है। ऐसे वक्त में G20 का आयोजन हो रहा है जब भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में G20 की अध्यक्षता करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मौका है। अमेरिका से भारत को हमें क्या मिलेगा। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए। भारत की जमीन पर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारत और अमेरिका के बीच तेजी से आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन से उसमें और तेजी आने वाली है। इतना ही नहीं, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर या कोल्ड वॉर का फायदा भारत को मिल सकता है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी से अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर रहा है। चीन में अमेरिकी आईफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका चीन की दादागिरी को समझ चुका है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंध व्यापार को बढ़ावा देंगे। अमेरिकी कंपनियां भारत का रुख कर सकती है, जिसका फायदा भारत की इकोनॉमी पर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच जी शिखर सम्मेलन के शुरू होने से एक दिन द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड पर सहमति बनी है। इसके लिए दोनों देश मिलकर $1 अरब का निवेश करेंगे। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। भारत को ब्रिटेन से क्या मिलेगा। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक G20 में शामिल होने भारत आए हैं। इस समिट के दौरान ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अनाज समझौता, कोरोना वैक्सीन रिसर्च, MSCA फाइटर जेट इंजन को लेकर बातचीत हो सकती है। ब्रिटेन के साथ जर्मनी G20 देशों के बीच सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, UPI आदि पर चर्चा होगी। पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच हेलीकॉप्टर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आदि पर बातचीत होगी। फ्री ट्रेड का मौका। दुनिया के 19 ताकतवर देश भारत आ रहे हैं। इन देशों के भारत आने से भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होगा। भारत को फ्री ट्रेड का मौका मिलेगा। फ्री ट्रेड से भारत के कारोबार में तेजी आएगी। G20 समिट से मुक्त व्यापार समझौते, व्यापार करने में आसानी में मदद मिलेगी। G20 में 20 देश, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ 27 सदस्य समूह शामिल है। वहीं इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर लिया है। इस समिट से UK और EU जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते में तेजी आएगी। तो आशा करते हैं कि G20 के बारे में आप विस्तार से समझ लिए होंगे। मुलाकात करते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो के साथ।